कैसे एक बॉलर अपने अजीब से और यूनिक बॉलिंग एक्शन के साथ और अपनी धमाकेदार यॉर्कर के साथ दुनियावी क्रिकेट में राज करता रहा। लेकिन इस बॉलर की जिंदगी में बहुत से डार्क फेसिस आए, जिन फेसिस को ये बॉलर बीट करता रहा और साथ इंडियन टीम का बोझ भी उठाता रहा। ये बॉलर और कोई नहीं, ये वही बॉलर है जो आज अपनी बैक इंजरी की वजह से इंडियन टीम से बाहर है। आज ये बॉलर जसप्रीत बुमराह है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जसप्रीत बुमराह का राइज और फॉल। 6 दिसंबर 1993 में पैदा होने वाला लड़का जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था अपने क्रिकेट के सपने लेके। लेकिन बुमराह का सफर आसान नहीं था और फिर इसी दौरान बुमराह के वालिद की डेथ हो जाती है और फिर बुमराह की वालिदा ने स्कूल टीचर बनकर घर चलाया और साथ साथ बुमराह के सपने भी पूरे किए। और इसी के साथ साथ बुमराह ने अपने छोटे से घर में रहकर अपनी बॉलिंग का एग्रेशन डेवलप किया और फिर बुमराह ने 2012 में डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू किया, जहां वो अपनी अच्छी बॉलिंग के साथ अपनी टीम को अपने मेडिन सीजन में ही टाइटल जितवाता है। और फिर इसके बाद बुमराह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करता है रणजी ट्रॉफी में विदर्भा टीम के अगेंस्ट। और फिर बुमराह की इसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से बुमराह को मुंबई इंडियंस 2013 आईपीएल के लिए पिक कर लेते हैं। बुमराह अपने पहले ही आईपीएल सीजन में आरसीबी के खिलाफ अपना बेस्ट बॉलिंग फिगर हासिल करता है, जहां बुमराह केवल 32 रन देकर 3 विकेट हासिल करता है, जिसमें से एक विकेट विराट कोहली की और दूसरी एबी डिविलियर्स की विकेट लेकर सारी दुनिया में छा जाता है। और फिर बुमराह 5 जनवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करता है, जहां बुमराह अपनी डेब्यू सीरीज में ही 5 विकेट हासिल करता है। और फिर इसी के चलते बुमराह अपना ओडीआई और टी20 डेब्यू भी करता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और अपने पहले ओडीआई मैच में बुमराह स्टीव स्मिथ की विकेट हासिल करता है और बुमराह इसमें सिर्फ 2 विकेट लेकर 40 रन देता है। और फिर यही टाइम होता है जहां से बुमराह का असल सफर शुरू होता है। एक बॉलर जिसने अपने पेस और सेंसेशन से हर एक बैट्समैन को डरा कर रख दिया था। और फिर इसी के चलते बुमराह 2016 एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने 3 ओवर्स में सिर्फ 8 रन देकर 1 विकेट हासिल करता है, जिसमें से 2 मेडिन ओवर होते हैं। और फिर बुमराह आहिस्ता आहिस्ता अपनी इसी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से पूरी दुनिया में छाने लगा। और फिर आता है 2019 वर्ल्ड कप, जिसमें बुमराह 18 विकेट लेता है और इंडियन टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम ये सेमीफाइनल हार जाती है। और फिर इसके बाद इंडियन टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेलती है और इस सीरीज में बुमराह बेन स्टोक्स को एक ऐसी यॉर्कर डालता है जिसके बाद बुमराह यॉर्कर किंग माना जाने लगा। और साथ साथ ही मुंबई इंडियंस की तरफ से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी, जिसने मुंबई इंडियंस को बहुत से टाइटल जितवाए। लेकिन जहां राइज होता है वहां फॉल भी होता है और बुमराह का करियर भी इस फेज से गुजरा है, जहां बुमराह को इंजरीज और कंट्रोवर्सी से गुजरना पड़ा। फिर आता है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, जिसमें बुमराह फखर जमान को आउट तो करता है, लेकिन वो बॉल जिसने फखर जमान को आउट तो किया था, लेकिन वो बॉल नो बॉल थी। For Pakistan is clearly over the line and it's a no ball. थी। इस एक नो बॉल की वजह से फखर जमान ने सेंचुरी बना के इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल छीन लिया। और फिर इसके बाद बुमराह को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। एक फास्ट बॉलर के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है इंजरी, जो कि बुमराह को फेस करनी पड़ती है। 2022 में बुमराह बैक स्पाम्स इंजरी की वजह से 2022 वर्ल्ड कप और एशिया कप मिस करता है और साथ साथ 2023 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी मिस करनी पड़ती है। और फिर इसी के चलते बुमराह के ऊपर फैंस का प्रेशर और मीडिया का क्रिटिसिज्म, जो बुमराह के कमबैक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। लेकिन बुमराह ने हार नहीं मानी। वैसे तो एक फास्ट बॉलर का इंजरी के बाद कमबैक करना आसान नहीं होता, लेकिन बुमराह ने इंजरी के बाद कमबैक करके दिखाया कि वो एक फाइटर है। और फिर टाइम आता है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, जो इंडिया होस्ट कर रहा था। बुमराह ने अपने होम सॉइल पर हर एक टीम को स्ट्रगल करने पर मजबूर कर दिया और इंडियन टीम को अनबीटन बना दिया और इंडियन टीम बिना कोई मैच हारे फाइनल तक गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया में ही ये फाइनल हार जाती है। लेकिन इस फाइनल में बुमराह ही सबसे अच्छी बॉलिंग करता है। और फिर आता है 2024 टी20 वर्ल्ड कप, जो यूएसए और वेस्ट इंडीज होस्ट कर रहे थे। इस वर्ल्ड कप में बुमराह टोटल 15 विकेट हासिल करता है 4 की इकोनॉमी के साथ और इंडिया को ये वर्ल्ड कप जितवाता है। और फिर इस वर्ल्ड कप के बाद हर एक क्रिटिक का मुंह बंद हो जाता है। फिर आती है 2024 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम ये हार जाती है। और इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बुमराह अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन बुमराह इस सीरीज के सेकंड लास्ट मैच में इंजर्ड होकर लास्ट मैच से आउट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये इंजरी फिर से बैक इंजरी थी। अब सवाल ये उठता है कि बुमराह एक लॉन्ग टर्म इंजरी फ्री करियर बना पाएगा या सिर्फ इस इंजरी के बाद एक टेम्परेरी कमबैक होगा। और इस इंजरी की वजह क्या रोहित शर्मा है या बीसीसीआई या बुमराह खुद है? तो आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।
ओके बाय।